आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सुने, आज जब ये कलाम खोले, खुदावंद हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। हम लोग जानते हैं कि कैसे आज भी यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। बड़े बड़े काम उसके नाम से होते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में उन कामों को एक्सपीरियंस किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी पर्सनल गवाही को तो नहीं लिया, पर उन्होंने इन कामों को होते हुए देखा है। इसका मतलब एक टाइम था जब उनका फेथ एक लेवल बहुत ऊंचे स्तर पर था, पर आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। आज आपको लगता है कि नहीं, शायद ये मेरा वहम था, शायद ये ऐसे ही हो गया। आज वो स्तर नीचे आ गया। ऐसा क्यों? कई बार आपका दिल ऐसा करता है कि पहले की तरह आप फेथ करें, पहले की तरह आपकी लाइफ में वो एनर्जी रहे, पर वैसा नहीं होता। ऐसा क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से। और मेरा ये फेथ है, जब इस वचन को आप सुनेंगे, इसको रिसीव करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप अपने लेवल को, अपने फेथ को आप बढ़ते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसकी 21 आयत से। यहाँ पे लिखा, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़कर उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिस पर उनका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब बलवंत मनुष्य
हथियार बांधे हुए उसके घर की रखवाली करता है। बाइबल बताती है कि बलवंत मनुष्य जो है, जब वो अपने घर की रखवाली करता है तो वो हथियारों को बांधते हुए अपने घर की रखवाली करता है, ताकि कोई और उसके ऊपर अटैक ना कर दे। जब कोई और जो उससे ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है, जब वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो उसको मारने से पहले उसके हथियारों को छीनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि एक विश्वासी के पास हथियार होने चाहिए। ये वो हथियार नहीं जो फिजिकली हम देखते हैं, ऐसे किसी भी हथियार की बात नहीं की गई। यीशु मसीह ने कभी कोई हथियार नहीं उठाया। इवन जब उसको पकड़ने के लिए जब लोग उस टाइम पे गतसमनी बाग में आए, तो कुछ चेलों ने कहा कि क्या हम हथियारों से लड़ने के लिए इनके सामने जाएं। उन्होंने अग्रेसिव होकर इस बात को बोला। यीशु मसीह ने उस चीज़ के लिए मना किया। उसने कहा जो हथियार को यूज़ करेगा उसके खिलाफ हथियार यूज़ होगा। ये वो हथियार नहीं जो हम देखते हैं, जो फिजिकल हथियार। ये कौन से हथियार हैं मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से। हम लोग देखेंगे एफिशियंस की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 10 आयत से लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताया गया कि कौन से हथियारों की बात की गई। लिखा ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब क्या आपको शैतान दिखता है? क्या उसकी युक्तियां दिखती हैं? क्या उसके हथियार दिखते हैं? उसी तरह से जो परमेश्वर ने हथियारों की बात की, वो हथियार आपको दिखेंगे नहीं। वो हथियार नहीं जो फिजिकली हम देखते हैं। ये कौन से हथियार हैं? बाइबल कहती है हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिम से और उसके दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू, यानी किसी इंसान से, किसी जाति से, किसी धर्म से नहीं है, पर हमारा मलयुद्ध शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब बहुत से लोग जिनके पास आत्मिक हथियार नहीं, वो सब कुछ पूरा नहीं कर पाते और स्थिर नहीं रह पाते। बहुत बार जब अपनी गवाही के अब बहुत नज़दीक होते हैं, अब क्विट कर देते हैं, इसलिए वो बरकत आपकी लाइफ में नहीं आती। बाइबल कहती है कि सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको, ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए उसने हमें आत्मिक हथियार दिए और लिखा है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, ये एक हथियार है मेरे प्रियो। सच बोलना, सत्य की रास्ते के ऊपर चलना, ये एक हथियार है। लिखा है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि ये हथियार है, पाँव में मेल मिलाप की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार की टोप, और लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसको ले लो। ये वो आत्मिक हथियार है। जब आपके पास ये आत्मिक हथियार होंगे, आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकेंगे। फिर आपका फेथ डाउन नहीं होगा, फिर आपका ग्रेस लेवल डाउन नहीं होगा, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन एक हथियार है। यहाँ पे जितने हथियारों के बारे में बोला गया, ये सब हथियार बचाव के लिए है, पर परमेश्वर का वचन एक ऐसी तलवार है जो आपको अंधकार की शक्तियों से छुड़ाता है।
बाइबल बताती है कि जितने हथियारों के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम जो है वो एक वार को रोक सकती है। आगे लिखा, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, अगेन ढाल जो है वो एक हथियार के वार को, उसकी ताकत को रोक सकती है। पर लिखा है इसके साथ साथ, और इनके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। खुदावंद का वचन जो है वो तलवार है। तलवार ना सिर्फ शैतान के वार को रोकती है, पर वो उसके ऊपर अटैक भी करती है, वो उसको मार भी सकती है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन वो हथियार है जो आपको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, पर शैतान के गढ़ों को ढा देता है, वो शैतान की युक्ति को ख़त्म कर देता है। हालेलुया। एक टाइम था जब आप चर्च जाते थे, वचन पढ़ते थे, परमेश्वर की संगति में थे, पर अब ऐसा नहीं। इसीलिए विश्वास जो है वो डाउन होता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप मसीह के वचन को सुनते हैं, आप शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन सकते हैं। आप वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, आप शैतान के साथ लड़ने वाले हैं। याद रखो, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, किसी धर्म, किसी जाति से नहीं। सेम चीज़ अगर आप देखते हैं 2 कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसकी 4 आयत में अगर देखें, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, पर बाइबल ये कहती है अगर एक व्यक्ति अपने घर की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वो उसको अपने हथियारों से अपने आप को लैस करके उसकी प्रोटेक्शन करता है। और अगर जब तक कोई उससे पावरफुल आके उसको दबा नहीं लेता, वो उससे चीज़ों को छीन नहीं लेता, उसके घर के ऊपर कब्जा नहीं करता। शैतान की सबसे पहली जो सबसे बड़ी उसकी ताकत रहती है वो आपके हथियारों को लेने की रहती है। सबसे ज़्यादा उसकी अगर कंसंट्रेशन है तो वो ये कि आपके हथियारों को वो ले ले। कौन से हथियार? परमेश्वर के वचन को पढ़ना एक हथियार है, वचन को क्लेम करना एक हथियार है, फास्टिंग करना एक हथियार है, मेरे प्रियो दान देना एक हथियार है, वचन के ऊपर भरोसा रखना एक हथियार है, आराधना करना एक हथियार है। ये वो वेपन्स हैं जिनसे आप शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। हालेलुया। पर इसके विपरीत आज होता क्या है? अगर आप देखते हैं इफिशियंस की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 25 आयत से, यहाँ पे क्या लिखा? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी के साथ सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि झूठ बोलना आपके वेपन को वीक करता है, चोरी करना आपको स्पिरिट में वीक करता है, चुगली करना आपकी स्पिरिट को वीक करता है। हर वो काम जो आपको माइनस करता है परमेश्वर के ग्रेस में, उससे बचना है। बाइबल कहती कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज कितने गंदे मजाक, कितने ऐसी चीज़ों को लोग देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, और उनको लगता है इससे किसी को क्या फ़र्क है, सब लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की ग्रेस को लेना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में आप देखना चाहते काम करते हुए, आप अपनी बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आप वो नहीं कर सकते जो सब कर सकते हैं। आप वो नहीं देख सकते जो सब देखते हैं। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ रखनी होगी। आपको अपनी आँखों के ऊपर, बाइबल कहती है कि ध्यान रखो कि क्या देखते हो, ध्यान रखो क्या सुनते हो, क्या बोलते हो। इसका मतलब देखना, सुनना, बोलना, ये इफेक्ट लेके आता है आपकी लाइफ के ऊपर। बाइबल कहती जो धर्मी पुरुष है वो ठट्ठा करने वाले की संगति में नहीं बैठता। इसका मतलब भले ही आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, पर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप चीज़ों को सुनते हैं। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर का वचन ये बताता है परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज, कल और सदा तक एक जैसा परमेश्वर है।
आपको ये लग सकता है कि मैं तो बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। बाइबल कहती है उसने तुच्छों को, उसने छोटे लोगों को चुन लिया ताकि उनको जो कुछ अपने आप को समझते हैं उनको शर्मिंदा करे। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात का सबूत है। उसने जब दाऊद को चुना, उसके बड़े भाई जिनको लगता था कि हम तो ऑलरेडी चुने हुए हैं, पर उनकी लाइफ डेडिकेटेड नहीं थी। और जब परमेश्वर का दास, जब शमूएल यिशै से मिलने गया, उसने रिजेक्ट कर दिया उन सबको। जब परमेश्वर के आत्मा ने उसको बोला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो अपने बच्चों को लाता गया। उसने कहा क्या अभी कोई और भी रहता है? उसने कहा हाँ एक है, पर वो जंगल में गया। इसका मतलब वो अपने बच्चों में भी उसको गिनता नहीं था। पर परमेश्वर की नज़र में उसकी एक इम्पॉर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि वो अलगताई में था पर पवित्रताई में था। हालेलुया। वो परमेश्वर के हथियारों को बांधे हुए परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती उसने इस बात को बोला, उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया वो मुझे गोलियत से भी बचाएगा। इसका मतलब वो इस बात की प्रेज कर रहा था, टेस्टिमनी दे रहा था कि ये परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के हाथ में पड़ने नहीं दिया। वो अपने फेथ को बिल्ड करता था, वो अपने फेथ के ऊपर काम करता था। आज जब अपने फेथ के ऊपर आप काम करना बंद कर देते, आप चर्च जाना बंद कर देते, आप टेस्टिमनी देना बंद कर देते, वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, शैतान आपके हथियार के ऊपर अटैक करता है। बहुत से लोग सरेंडर कर देते हैं उसके आगे, वो अपने हथियारों को डाल देते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं, चर्च बहुत दूर है, संडे को हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, वो जानता सब कुछ है पर करेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसने कहा, उसने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। आज जो कलीसिया करेगी वही वो उसका फल देखेगी। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आपको क्या लगता है कि अगर आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, परमेश्वर को अच्छा लगता है? आप बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ टाइम नहीं देते, क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगता है? ये हमारा चुनाव है मेरे प्रियो। आप संडे को काम भी कर सकते हैं, संडे को घूमने भी जा सकते हैं, संडे को घर पे बैठे सो भी सकते हैं, आप चर्च में भी आ सकते हैं। ये आपका चुनाव है। परमेश्वर इसके लिए आपको खत्म नहीं कर देगा, आपको दंड नहीं दे देगा। पर जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते रहेंगे, या तो आप अपने हथियारों के ऊपर काम करते रहेंगे, आप संडे को भवन में होंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आराधना भी करेंगे, आप वचन भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, आप अपने हथियारों को शार्प करते हैं, आप शैतान को आप हरा सकते हैं, शैतान के गणों को ढा सकते हैं। या तो आप इस तरह से चलेंगे, या आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास काम है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सही है। जब आप ऐसा करेंगे शायद एकदम से कुछ खराब ना हो जाए, पर शैतान आपके हथियारों के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो हथियारों को ले लेता है, बाइबल कहती है जैसे ही वो बलवंत उसके हथियारों को छीन लेता है, फिर उसके घर में घुस के वो सब कुछ को लूट लेता है।
हालेलुया। बाइबल कहती कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, निंदा, वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। ये हथियार है। माफ़ी देना एक हथियार है, माफ़ कर देना एक हथियार है। हालेलुया। जब अपने दिल में आप चीज़ों को लेके बैठे हैं, आप अपने हथियारों को वीक कर रहे हैं, आप अपने वेपन्स को वीक कर रहे हैं। याद रखो, हमारी लड़ाई, बाइबल में मैंने आपको पढ़ाया, हमारी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से, यानी किसी इंसान से नहीं, पर शैतान की उन अंधकार की शक्तियों के साथ है। जैसे ही आप शैतान पे जीत पा लेंगे, वही लोग जो आपके विरोध में हैं आपके साथ नजर आएंगे। वही लोग जो आपको दुखी करते हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। हालेलुया। इसका मतलब इंसान बुरे नहीं हैं, पर उनके पीछे जो स्पिरिट काम कर रही है वो बुरी है। हालेलुया। एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं, याकूब 4 अध्याय उसकी 7 आयत से। लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचुत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज भी आपको कोई फर्क नहीं लगता कि मैं संडे में मैं चर्च में ना जाऊं, अगर आज आपको लगता है कि काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परमेश्वर के वचन की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं, प्रेयर फास्टिंग की कोई महत्ता नहीं, तो बाइबल कहती है रो, अपने आप के ऊपर शोक करो, परमेश्वर के निकट आओ। बाइबल कहती है कि तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो ताकि वो तुम्हें शिरोमणि बनाए। यही परमेश्वर चाहता है, यही योजना है उसकी आपके लिए, पर क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से एक इम्पॉर्टेंस होगी आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के भवन की, प्रार्थना की, फास्टिंग की। जब आप इस तरह से चलेंगे, मेरा ये फेथ है, वो काम जो आपने पहले अपनी लाइफ में देखे और अब आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, आप उससे बढ़ के उन कामों को देखने वाले होंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके आप इनको सुन सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, उसमें आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, एवरी सोशल मीडिया चैनल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन वचनों को अब हर रोज़ सुन सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में सुन सकते हैं, चाइनीज़ में, फिलिपिन में, अरबिक में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, हिंदी में, अलग अलग तरह से अनुवाद में भी आप इन वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब आप इन वचनों को सुनेंगे, फिर से जब आप इनको दूसरों तक बांटेंगे, आप अपने हिस्से को करेंगे, आपका फेथ बिल्ड होगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब आप खुद इन वचनों को सुनते हैं, आप अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखते हैं। जब आप दूसरों तक इनको भेजते हैं, आप उनके विश्वास को बिल्ड करने का काम करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर आपके विश्वास को नहीं बढ़ाएगा? कई बार जिस टेस्टिमनी की आप वेट कर रहे होते, जिस गवाही की अपनी लाइफ में, पर आप दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करते, वो आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करती। जैसे ही आप इन वचनों को दूसरों तक बांटेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी गवाही आपकी लाइफ में होगी। ये परमेश्वर के वचन की पावर है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन काम करता है। वो तब भी काम करता था, आज भी काम करता है और हमेशा काम करता रहेगा। हम कितने सीरियस है? उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और हमारे हथियार कौन से हैं? फास्टिंग, प्रेयर, वचन का पढ़ना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे की चिंता करना, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप अपने आत्मिक हथियारों की आप संभाल करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, उनको और ज़्यादा आप निखारेंगे, ताकि आप परमेश्वर के सामने दीन बने और
वो आपको शिरोमणि बनाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी खुदावंद इनके हथियार शैतान ने छीने हैं, यीशु मसीह के नाम से हर हथियार वापस आने पाए और खुदावंद ये अपने शार्प वेपन्स के साथ, वो वेपन्स जो खुदावंद प्रेयर है, जो आराधना है, जो वचन है, जो मेल मिलाप है, जो तेरा वचन, जो आत्मा की तलवार है, ये उसको ले सके ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने पाए। हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम जो खुदावंद तेरे लोगों को शर्मिंदगी में लेके जाना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर बीमारी को डांटता हूँ, हर ट्रबल को डांटता हूँ, हर प्रॉब्लम को डांटता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लहू को लगाता हूं तेरे लोगों के ऊपर। खुदावंद जो वचन है, जो हथियार है आत्मा का, खुदावंद आज से इनकी लाइफ में ये काम करने पाए। तेरी हुजूरी हर एक की लाइफ का अटूट हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे को प्रार्थना में लिफ्ट अप करना, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो करे जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।